अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे डैट इज़ वेस्टिब्यूलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी एनाटमी को देखेंगे। हमारे वेस्टिब्यूलर सिस्टम की एनाटमी क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उसके बाद डिजीज़ को, और फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। एनाटमी में देखते हैं पेरिफेरल वेस्टिब्यूलर सिस्टम के हमारे पास 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका काम है कि इसने इमेजेस को मेंटेन रखना होता है, स्टेबलाइज रखना होता है जब हम हेड को मूव करते हैं। उसके बाद इसने हमारे पोस्चर को मेंटेन रखना है, पोस्चर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है, स्पेशली ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ हेड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ हेड के दौरान इसने पोस्चर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना होता है। और थर्ड इसका जो फंक्शन डैट इज़ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यूज फॉर स्पेशियल इंफॉर्मेशन। स्पेशियल इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब स्पेस से आपकी सेंस और प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह सारी आती है, तो उस चीज़ को भी इसने मेंटेन रखना होता है। ठीक है, और बॉडी ओरिएंटेशन वगैरह इसने सब कुछ मेंटेन रखना होता है। अगर हम बात करें वेस्टिब्यूलर सिस्टम के एनाटमी की, तो हमें पता है कि इसके अंदर 3 स्मॉल बोन्स होती हैं। ठीक है, जिन्हें हमने पढ़ा हुआ है मैलस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, और 3 ही इसके अंदर हमारे पास सेमी सर्कुलर केनाल्स होती हैं। अच्छा, 3 गोल रिंग्स होती हैं। उसके बाद इस सेमी सर्कुलर केनाल का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो स्वोलन पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, ये सारा मैं आपको भी ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। एक दफ़ा मैं आपको वैसे बता दूँ स्ट्रक्चर्स का, दिन मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। ठीक है, सेमी सर्कुलर केनाल्स जो हैं वो इनलार्ज होती हैं एंड के ऊपर और एक स्वर्ण पोर्शन बनाते हैं जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ना हमारा, वो लिंक्ड होता है हमारे इनर ईयर के साथ, और साथ ये लिंक्ड होता है हमारे ब्रेन के साथ। इनर ईयर और ब्रेन के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, बैलेंस और आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स जब आते हैं तो हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, बेसिक सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। वर्टाइगो आएगा, डिजीनेस आएगी। ठीक है, इम्बैलेंसेस आएंगे, विजुअल डिस्टर्बेंस आएगी, हेयरिंग चेंजेस आएंगे, कोग्निटिव डिस्टर्बेंसेस, ये सारे वेस्टिबुलर सिस्टम का डैमेज होने की वजह से आएंगे। ठीक है, इन सबको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अब जो हमारे पास वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, वेस्टिबुलर जो सिस्टम है उसके अंदर 5 मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, वेस्टिबुलर ऑपरेटस के अंदर, ठीक है, वेस्टिबुल पार्ट में 5 न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनमें से जो 3 हैं वो सेमी सर्कुलर केनाल्स होती हैं और 2 हमारे पास ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और इन 5 न्यूरल स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि उन्हें डिटेक्ट करनी होती है हेड की एक्सलरेशन। 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स जो हैं उनमें से एक हॉरिजॉन्टल है, एक पोस्टीरियर है और एक एंटीरियर है। ठीक है, एंटीरियर वाली को हम सुपीरियर भी बोलते हैं और जो पोस्टीरियर वाली है उसको हम इन्फीरियर भी बोलते हैं। इन तीनों सेमी सर्कुलर केनाल्स का काम क्या होता है कि इन्होंने रिस्पोंड करना होता है एंगुलर एक्सलरेशन को। ठीक है, एंगुलर एक्सलरेशन से क्या मुराद है कि जो चीज़ें थोड़ा सा एंगल लेके या सर्कल लेके आ रही होती हैं उन चीज़ों को इसने कंट्रोल करना होता है सेमी सर्कुलर केनाल्स ने। उसके बाद हमारे पास आते हैं ओटोलिथ ऑर्गन्स। 2 ओटोलिथ ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उनमें से एक है अट्राइकल और दूसरा है सेक्यूल। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है, इनका काम होता है लीनियर एक्सलरेशन को मेंटेन रखना। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेट हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो ये स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह ये 5 स्ट्रक्चर्स मिलके हेड की एक्सलरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं ना, उनमें मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल है, पोस्टीरियर है, इंटीरियर। इंटीरियर वाली को सुपीरियर भी बोलते हैं, पोस्टीरियर वाली को इन्फीरियर भी बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल वाली है ना वो 30 डिग्री के एंगल पे पड़ी हुई है। पोस्टीरियर वाली जो सेमी सर्कुलर केनाल है वो 92 डिग्री के एंगल पे पड़ी हुई है और जो इंटीरियर वाली है वो 90 डिग्री के एंगल पे पड़ी हुई है। आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं फॉर MCQs। इन सेमी सर्कुलर केनाल्स और ओटोलिथ ऑर्गन्स के अंदर एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि उसने पोजीशनल चेंजेस को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, और जो एम्प्यूला वाला स्वोलर पोर्शन इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं। ठीक है, ये इंटीरियर है या हम इसे कह सकते हैं सुपीरियर। ये वाली जो है ये पोस्टीरियर या इन्फीरियर है और जो ये वाली है ये हॉरिजॉन्टल है।
अब इन सेमी सर्कुलर केनाल्स के एंड पे मैंने बताया कि क्या होता है, एक स्वोलन पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है, या यहाँ पे ओटोलिथ ऑर्गन्स कहते हैं इन्हें, ठीक है, ओटोलिथ ऑर्गन्स। इसके भी आगे दो पार्ट थे, ठीक है, आगे की तरफ सेक्यूल है और यहाँ पे पीछे की तरफ अट्राइकल है। और ये जो हमारे पास एम्प्यूल है, ठीक है, एम्प्यूला है, सॉरी, ये स्वोलन पोर्शन, इसको अगर हम यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करें, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसे हम कहते हैं कैप्यूला, और इस कैप्यूला के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं काइनोसीलिया और दूसरे होते हैं स्टीरोसीलिया, वो मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये है एम्प्यूला, इसको हमने बड़ा करके ड्रॉ किया है। ये वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि एम्प्यूला के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है कैप्यूला, ठीक है। ये एक जेलिटेनियस बैरियर है और इसके ऊपर सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। दो तरह के हेयर सेल्स थे इसके ऊपर, मैंने आपको दिखाए थे, काइनोसीलिया है और स्टीरोसीलिया है, ठीक है। जो काइनोसीलिया है ये मैकेनो सेंसिंग सीलिया है और इन्वॉल्व करते हैं, ये सेंस ऑफ मूवमेंट को सेंस करते हैं, ठीक है। और स्टीरोसीलिया जो है ये मैकेनो सेंसिंग ऑर्गेनेलीज हैं। मींस इन दोनों जो हेयर सेल्स हैं इनका काम क्या है कि बेसिकली ये मैकेनो सेंसिंग कर रहे होते हैं और पोजीशन को सेंस करते हैं। अच्छा, अब ये जो हेयर सेल्स हैं ये काम किस तरह करते हैं, अब ये जो हेयर सेल्स हैं ये काम किस तरह करते हैं, इनकी टूवर्ड्स द मूवमेंट एक्साइटेशन होती है, ठीक है। मींस क्या होता है कि ये दोनों कानों में मौजूद है हेयर सेल्स, ठीक है। आपने अपनी पोजीशन कैसे सेंस करनी है, क्या होता है कि जब आपके पास से गाड़ी गुजरती है या कोई आवाज़ आती है या कोई नॉइस आती है तो एक साइड से आती है, ठीक है। अब क्या होता है कि लेफ़्ट वाले पार्ट में सेंसेशंस आती हैं, हमारे राइट ईयर है, ठीक है, और लेफ़्ट ईयर है, दोनों कानों में ये मौजूद है, ठीक है। लेफ़्ट वाली साइड से अगर वॉइस आती है, कोई भी नॉइज़ आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि लेफ़्ट वाले पार्ट में सेंसेशंस आई, अब मेरी बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया कि लेफ़्ट वाली साइड से चेंजेस आएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना बैलेंस और इरेक्ट पोस्चर मेंटेन रखना है। अब मेरी बॉडी ये कैसे डिफ्रेंशिएट करती है कि लेफ़्ट साइड से ही स्टिमुलस आया है, ठीक है, वो इन हेयर सेल्स की वजह से करती है, ये हेयर सेल्स मूव करते हैं, ठीक है। अब स्टिमुलस आया है लेफ़्ट ईयर में, तो क्या होगा कि जो हेयर सेल्स हैं लेफ़्ट ईयर वाले वो राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और जो राइट वाले हैं वो ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे, तो ये इनहिबिशन कर रही होती है, ठीक है। सेम साइड ऑफ स्टिमुलस पे मूव करेंगे तो एक्साइटेशन होगी उस पार्ट की, ठीक है, और जो नर्व्स होंगी उनकी भी एक्साइटेशन होगी, और अगर ये ऑपोजिट मूव करेंगे तो इनहिबिशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर इनहिबिट कर रहा है और एक एक्साइट हो रहा है, ब्रेन उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है कि लेफ़्ट साइड में चेंजेस आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस साइड का वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिव होता है, बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर टूवर्ड्स मूवमेंट एक्साइटेशन होती है और अवे मूवमेंट क्या होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।